अब इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन्होंने बना दी है जिसको शायद खाकान अब्बासी साहब हेड करेंगे। एक मिफ्ता साहब हैं, आयशा अब्बास पाशा हैं, उसके बाद अब खाकान अब्बासी साहब भी आ गए। तो वो ठीक है, दे ऑल वेरी केपेबल पीपल, लेकिन कलेक्टिव जो है कलेक्टिवली ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। और मिफ्ता कुछ करना चाहते हैं, ऊपर से आवाज आ जाती है लंदन से कुछ और चीज की। अब अंदर से ये अभी एक एडवाइजरी काउंसिल आ जाएगी। एडवाइजरी काउंसिल तो मेरे नीचे भी थी, लेकिन आई वॉज द बॉस। अच्छा शौकत तरीन साहब, अब कुछ मजीद कन्फ्यूजन में इजाफा हो रहा है। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनके नीचे मिनिस्टर फाइनेंस हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। अब इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन्होंने बना दी है जिसको शायद खाकान अब्बासी साहब हेड करेंगे। और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं काम, ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि पैरेलल इन्होंने सेटअप बना लिए हैं गवर्नमेंट के अंदर, और ये वजारत ख़जाना भी कंफ्यूज होगी कि किसकी बात माननी है, क्या पॉलिसी आनी है। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, 80% हुकूमत जो है ना वो गुजरती है मिनिस्टर फाइनेंस की, और मतलब सैकड़ों किस्म के डिसीजन होते हैं हर महीने जो मिनिस्टर फाइनेंस करती है। मैं एक दिन में 12 मीटिंग्स करता हूँ, तो उसमें डिसीजन लेते हो, ठीक है जी। अगर आपके पास जो आपके जिसको कहते हैं आकाई कोई 5-6 हों, और आपको पता ना हो किससे मैंने पूछ के ये डिसीजन लेना। पहले तो पार्टी 13 हैं, चले उसमें 5-6 मेजर पार्टीज हैं, उनके सरबराहान से आप, फिर आपने जिस तरह आपने कहा कि पहले तो इसहाक डार साहब एक हैं, एक मिफ्ता साहब हैं, आयशा अब्बास पाशा हैं, उसके बाद अब खाकान अब्बासी साहब भी आ गए। तो वो ठीक है, दे ऑल वेरी केपेबल पीपल, लेकिन कलेक्टिव जो है कलेक्टिवली ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। और जो इसमें जो, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह चुका हूँ 47 साल, डिसीजन मेकिंग जो होती है ना आपकी, वो उस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी की डिसीजन मेकिंग होती है, उसकी अथॉरिटी होती है एक बंदे की। उसको आप बेशक बांट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते, उनको सेकंड गेस नहीं कर सकते आप। वही हो रहा है, और मिर्जा कुछ करना चाहते हैं, ऊपर से आवाज आ जाती है लंदन से कुछ और चीज की। अब अंदर से अभी एक एडवाइजरी काउंसिल आ जाएगी। एडवाइजरी काउंसिल तो मेरे नीचे भी थी, लेकिन आई वॉज द बॉस, कोई तीसरा बॉस नहीं था, तो या दूसरा बॉस नहीं था। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये और कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन अगर होगा तो फिर तो ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। मैं अगर हम वे फॉरवर्ड की अगर बात करें इस सारी सूरत हाल में, अगर आप वज़ीर ख़जाना होते, अब जैसे ये सिचुएशन है, तो क्या करना चाहिए इस गवर्नमेंट को जिससे पाकिस्तान के लोगों की जान जिस अजाब में है उसमें कोई कमी आना शुरू हो? व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू व्हिच दे आर नॉट डूइंग? भाई सबसे पहली बात तो ये है, ये अभी सही चल रही थी ना ये काम। मार्च के 31 के नंबर तो उन्होंने खुद छाप दिए ना कि सब ग्रोथ ठीक चल रही थी, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एक्सपोर्ट्स, रेवेन्यू में, सारा कुछ जो ठीक चल रहा था। क्या हुआ एकदम? IMF भी चल रहा था, क्या हुआ एकदम? यह हुआ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वेस्टर को भगा देती है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पैसे जब अपने जेब से खर्च करता है, वो ये देखना चाहता है कि मेरी जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसी कंटिन्यू करेंगी, ये जो हुकूमत है ये कंटिन्यू करेगी, और अगर जब चेंज होगी तो एक प्रोसेस के थ्रू कर होगी। जैसे ही उन्होंने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, हमें निकाला, इन्होंने उसको संभाल नहीं सके और एकदम ये धड़म करके जो है इकॉनमी पीछे चली। अब आप ये चाह रहे हैं, जब पूछना चाह रहे हैं कि इसके आगे क्या होगा। पहले तो मैं आपको इसलिए आपको ये बैकग्राउंड दिया है कि सीधी बात है। पहली चीज इनको भी और जो भी और है कि इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शन करवाना मैं क्यों कह रहा हूं, उससे होगा कि पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी। इन्वेस्टर को पता होगा कि ये जो अब हुकूमत आई है ये 5 साल रहेगी, और ये जो पॉलिसीज हमें दे रही है वो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट होगी। तो बाकी जो मर्जी ये कर लें, उसके इंस्टेबिलिटी अगर पॉलिटिकल रहेगी तो ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी इकोनॉमिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।